बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेफ शुएब। आप देख रहे हैं SC फूड सीक्रेट वन है। आज एक यूनिक सी ढाबा स्टाइल के अंदर जो है ना दाल माश की रेसिपी लेकर हाजिर हुआ। आपका टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं रेसिपी की तरफ। आपने जो है ना हमारे साथ ही रहना है। तो लें जी, अब रेसिपी को बनाना करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले दाल माश के लिए आपने पानी में उबाल लेना है। जब भी आप कोई भी दाल बनाते हैं पानी उबालें, उसके अंदर फिर बाद में दाल डालें जो दाल आपने उबाल करनी है। हम आप इसके अंदर दाल देंगे दाल माश। ये दाल माश जो है ये हमारी 250 ग्राम है। यानी कि एक पाव आप चाहे ज्यादा या कम बना सकते हैं, डिपेंड करता है आपके ऊपर। बड़ी यूनिक सी और बड़ी डिफरेंट सी जो है ना आपको ये ढाबों में देसी स्टाइल के अंदर जो है ना दाल माश की रेसिपी देने लगा हूं, जो आप घर में इजीली बना सकेंगे। कोई इसके अंदर जो है ना लंबे चौड़े मसाला जात नहीं होंगे, इंग्रेडिएंट नहीं डालेंगे। शॉर्ट से मसाला जार डालेंगे। जो घर में अवेलेबल चीजें हो वो उन्हीं से हम जो है ना दाल माश बनाएंगे। बड़ी डिफरेंट होगी, आपने मेरे साथ ही रहना है। हमने इसको जो है 10 मिनट तक जो है ना उबालना है। 10 मिनट। अच्छा, दाल माश जो है वो हल्की खड़ी होनी चाहिए। आपकी दाल माश हलवा नहीं निकालेंगी। 10 मिनट उबालने के बाद इसको हम निकालेंगे। तो लें जी, आप चेक कर सकते हैं हमारी दाल माश जो है ना वो हमने उबाल ली है। ये आप देख रहे हैं, हमने इसको थोड़ा सा जो है ना मतलब दाल माश जो है खड़ी खड़ी होनी चाहिए। अब नीचे से फ्लेम को कर लेंगे बंद। दाल माश को हम कर लेंगे स्ट्रेनर की मदद से स्ट्रेन कर लेंगे। ये नहीं कि ਅਸੀਂ छानने नाल छान लवांगे। तुसी मेरे नाल ही रहो। तो अब हम जो है दाल का बना लेंगे मसाला, जिनकी इसकी ग्रेवी अलग से बनाएंगे। फिर ऊपर से जो है ना हम दाल डालेंगे। वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, कौन सा शहर कौन सा मुल्क, आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऑयल हमने ले लिया। ऑयल को जो है ना ऑयल में बनाएं या घी में बनाएं या आप जो है ना बटर में बनाएं, डिपेंड करता है आपके ऊपर। मैंने ऑयल एक्स्ट्रा रखा है क्योंकि दाल है, दाल आपको पता है दाल में जो है ना ऑयल एक्स्ट्रा ही होना चाहिए। अगर आप हमारी 250 ग्राम दाल है तो ये जो है ना ऑयल ये 150 ग्राम है। ठीक है। यानी कि आप देख सकते हैं हमने प्याज को करना है फ्राई अच्छे तरीके से। मतलब ब्राउन करना है, जलाना नहीं है। प्याज फ्राई कर लें, मिलते हैं आपको अगले 4 मिनटों में। आप देख सकते हैं हमारा प्याज जो है ना वो ब्राउन होना स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पर जो है ना हम डाल लेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। 1 टेबल स्पून जो है ना वो आपने भर के डालना है। अदरक लहसुन कोशिश किया करें जो फ्रेश है ना आप घर पे तैयार किया करें, बाजार से मत लिया करें। बाजार वाला जो है ना अच्छा नहीं रहता। आपने इसको कर लेना मिक्स। और अदरक लहसुन को साथ ही जो है ना प्याज के करना है आपने ब्राउन। वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दिया करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सकेगा। अच्छा, ये अदरक लहसुन प्याज के साथ ही जो है ना ये आप देख सकते हैं हरी मिर्च है, हमने चॉप की हुई है। आपने इसको चॉप कर लेना है। हरी मिर्च को जो है ना हम इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि हम लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। मतलब काली और हरी मिर्च में जो है ना दाल बनाएंगे। ये आप देख सकते हैं। अब इन तीनों चारों चीजों को ना आपने कर लेना है अच्छे तरीके से फ्राई। मतलब ये जलानी नहीं है, फ्राई होनी चाहिए आपकी। हम इनको फ्राई कर लें, मिलते हैं आपको अगले ही 4 मिनटों के अंदर अंदर। आप देख सकते हैं हमारा प्याज जो है ना अदरक लहसुन प्याज हरी मिर्च ये ब्राउन हो चुका है। अब हम इसके अंदर आपने डाल लेने हैं टमाटर। 2 टमाटर डालने हैं, 2 से 3 ही जो है ना वो प्याज डालने हैं छोटे साइज के। ज्यादा प्याज और टमाटर नहीं डालना, क्योंकि दाल माश जो है ये ग्रेवी वाली नहीं होनी चाहिए, हल्की। मैंने आपको बताया कि खड़ी खड़ी होनी चाहिए। दाल आपकी नजर होनी चाहिए। अब हम इसके अंदर डालेंगे 1 टेबल स्पून भर के जो है ना हमने डाल लेना दही का। हमारा दही थोड़ा थिक है, अगर आप लिक्विड दही डाल रहे हैं तो वो आपने 2 से 3 टेबल स्पून डाल लेंगे। दही दही को करेंगे पहले मिक्स, उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे मसाला जार। अच्छा, अब हम जो है
नमक डाल लेंगे 2 टीस्पून भर के जो है ना हमने नमक के डालने हैं। और उसके बाद 3 टीस्पून जीरा धनिया क्रश हुआ हुआ जो है ना वो डालना है। अगर आपको क्रश पसंद नहीं है तो आप जो है पाउडर भी डाल सकते हैं। और 1 टीस्पून हम डालेंगे हल्दी का, क्योंकि आपको बोला है काली और हरी मिर्च में हम ये दाल माश जो है ना ये तैयार कर रहे हैं, तो लाल मिर्च पाउडर हम इसके साथ बिल्कुल जो है ना टच भी नहीं करेंगे। अच्छा, ये आप देख रहे हैं मिसाले हमने सारे डाल लिए जो जो इसके अंदर पहले हमने डालना था। बाकी कुछ मिसाले ऐसे हैं जो हम दाल डाल के फिर डालेंगे। कोई सीक्रेट चीज़ नहीं है, बिल्कुल जो है ना जो वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ 100% वो ही चीज़ है। मेरी रेसिपी कभी भी सीक्रेट नहीं होती, ना मैंने ऐसा काम किया है कि लास्ट में आकर ये बोल दिया कि ये तो हमारी जो है सीक्रेट है। इसको हम जो है ना पेस्ट को यानी कि इसकी ग्रेवी को अच्छे तरीके से भून लेंगे। बुनाई करने के बाद जो है ना ये 10 मिनट आपने जो है ना इसको भून लेना अच्छे तरीके से। तो मिलते हैं आपको इंशाल्लाह थोड़ी देर के बाद। तो लें जी, आप देख सकते हैं हमने अच्छे तरीके से जो है ना मसाले को भून लिया है। अब हम जो है ना इसके अंदर डालेंगे दाल। तो ये दाल डालने के बाद पहले दाल को कर लेंगे मिक्स। देख रहे हैं, मैंने आपको बताया कि हमने जो है ना इसको खड़ी खड़ी रखनी है, ज्यादा जो है ना इसके अंदर ग्रेवी नहीं होनी चाहिए। दाल माश के अंदर अगर टमाटर नजर नहीं आए ना तो मजा नहीं आता। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके अंदर टमाटर बिल्कुल मैश होना चाहिए, कुछ चीजें हैं ऐसी हैं जिनके अंदर जो है वो टमाटर आपको नजर आना चाहिए। अब हम इसके अंदर डालेंगे कुछ मजीद मसाला जात लास्ट में। अभी हमने इसको ज्यादा पकाना नहीं है। सबसे पहले डाल लेंगे क्रश काली मिर्च 2 टीस्पून डालेंगे। और ½ टीस्पून हम गरम मसाला पाउडर का डाल लेंगे। और 2 टीस्पून हम डालेंगे कसूरी मेथी। अच्छी कंपनी की आपने लेनी है, नॉर्मल कंपनी की नहीं होनी चाहिए, रंबल वाली नहीं होनी चाहिए। कसूरी मेथी के अंदर जो है ना रंबल भी बहुत आती है, ये आप देख रहे हैं। अब हम इसके अंदर डालेंगे मजीद जो है ना गार्निश धनिया और अदरक, क्योंकि हरी मिर्च हम ऑलरेडी पहले डाल चुके हैं और ऊपर से नहीं डालेंगे, वरना हमारी दाल में जो है ना मिर्चें बहुत ज़्यादा तेज हो जाएंगी, ये फिर खाई भी नहीं जाएगी। ये आप देख रहे हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि आपने चैनल को जो है ना ज़रूर सब्सक्राइब करना है। और जो जिन लोगों ने नहीं किया हुआ प्लीज़ वो भी चैनल को कर लें सब्सक्राइब, और बेल आइकन का बटन दबाना जो है वो ना भूलें। ये आप देख सकते हैं, मैं आपको कलर जूम करके दिखाता हूँ। ये देख कैसा यूनिक सा और डिफरेंट सा जो है ना ये कलर है। इसी वीडियो के साथ मेरी टीम और मुझे दो इजाज़त, इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो एक नई वीडियो लेकर हाजिर होंगे। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।